नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पीताम्बर मसराम, कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट नागपुर, आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज अपना वीडियो का टॉपिक है कि पाइल्स में लेजर सर्जरी हम कैसे करते हैं। एक्चुअल पाइल्स में लेजर सर्जरी का जो थीम हमने निकाला है कि बिल्कुल पेनलेस कटलेस, वो क्या चीज़ है और आपने कौन से चीज़ों के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहता है। आज के वीडियो में मैं ये शॉर्टली आपको बताना चाहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे जो व्यूअर्स है जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एनल कैनल है। ये प्रोसीजर का एक फ़ोटो है, इसमें वीडियो नहीं है। और ये जो रॉड दिख रही है, ये रॉड के थ्रू अंदर में लेज़र लाइट जा रहा है यहाँ तक। ये आपके इंटरनल हिमोरॉइड है। ये इंटरनल हिमोरॉइड की एक प्रोसीजर है। सपोज आपको एक सिर्फ इंटरनल हिमोरॉइड है। सिर्फ इंटरनल हिमोरॉइड का मतलब आपको एक्सटर्नल हिमोरॉइड नहीं है, आपको फिशर नहीं है, आपको फिस्टुला नहीं है, आप बाहर आए हुए मस्से नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है बीच बीच में और आपको जलन होती है थोड़ा सा। उस वजह से आप परेशान थे, जो सेकंड डिग्री इंटरनल हिमोरॉइड के लक्षण हैं। उसके लिए हम जब ऑपरेट करेंगे तो बिल्कुल एक छोटा सा ये छेद है जिसमें से एक छोटी सी ये नली अंदर जाएंगी और ये नली के थ्रू यहाँ पे लाइट स्प्रेड होगा। अंदर में लाइट स्प्रेड होगा, स्प्रे किया जाएगा और अंदर के जो वेन्स है उसको अबलेट किया जाएगा, यानी वो सिकुड़ जाएंगे, वहाँ का ब्लड सप्लाई ऐसे इवेपोरेट हो जाएगा और वो नसें पूरी सिकुड़ जाएंगी। उस वजह से यहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा और यहाँ का जो मस्सा है वो छोटा हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो जो मैंने अभी आपको बताया है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यहाँ से छोटा सा छेद करना, उस छेद में से ये लाइट सोर्स लेज़र का डालना, उसमें से इधर स्प्रे करना, यहाँ से यहाँ तक लाइट को स्प्रे करना, यानी मशीन चालू करके वो स्प्रेड हो जाता है लाइट। और उसके बाद अंदर के जो वेन्स है उसका जो ब्लड सप्लाई है उसको इवेपोरेट करना, यानी सूखा देना और फिर नसें सिकुड़ जाना। ये प्रिंसिपल है इंटरनल हिमोरॉइड का। अगर आपको तीनों साइड में ऐसे ही छोटे छोटे मस्से हैं तो तीनों साइड में ऐसे ही छोटे छोटे 3 छेद बनेंगे, 1 2 3, खत्म। उसके बाद आपका ऑपरेशन खत्म हो गया। आप अच्छे से घर जा सकते हैं। मतलब ऑफकोर्स आपको कौन से टाइप का एनेस्थीसिया दिया है। अगर आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया है तो तुरंत जा सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है तो आपको दूसरे दिन 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाएगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको 1 2 3 ऐसे 3 छोटे से छेद रहेंगे बस। उसके अलावा आपको कुछ भी हाथ को नहीं लगने वाला और आपको दूसरे दिन कोई तकलीफ भी नहीं होने वाली। हल्की सी जलन रहेगी ये तीनों छेदों की, उतनी ही। ना आपको हाथ को कोई मस्सा लगने वाला है, ना आपको कोई जलन, ना आपको कोई दर्द होगा। तो इस तरह ये सर्जरी बिल्कुल 100% सफल हो जाएंगी और एकदम आपको क्या बोलते हैं अट्रैक्टिव उपाय लगेगा ये सर्जरी का। लेकिन क्या होता है कि ऐसी कंडीशन बहुत कम रहती है कि सिर्फ आपको इंटरनल हिमोराइड है, ऐसी कंडीशन बहुत ही कम रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि और इसमें क्या हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ मस्से भी हो जो बाहर हाथ को लग रहे हो। आपको इंटरनल हिमोराइड भी रहेगा लेकिन साथ में 2-3 मस्से हाथ को लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपको इंटरनल हिमोराइड के साथ फिशर भी हो। तो जब फिशर रहता है, जब एक्सटर्नल हिमोराइड रहते हैं, जब इंटरनल हिमोराइड रहते हैं साथ में, तो ये जो लेज़र सर्जरी का जो तरीका है वो बदल जाता है। एक्सटर्नल हिमोराइड के लिए तो चलो खैर ऐसे ही छोटा सा छेद करके उसमें से लाइट दे सकते, लेकिन आपको एक्सटर्नल एनल टैग है, यानी बाहर में जो मस्से हाथ को लगते वो है, तो उसको तो काटना ही पड़ेगा। तो वो कटिंग ऐसे छोटे से छेद नहीं होने वाली, पूरे के पूरा वो मस्सा निकलेगा तो उसमें उतना घाव रहेगा, जितना मस्सा है उतना घाव रहेगा। आपको अगर स्पिंक्टरोटॉमी करना है और स्पिंक्टरोटॉमी करते समय समझो बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ा तो उसमें भी थोड़ा सा घाव रहेगा, क्योंकि स्पिंक्टरोटॉमी में क्या होता है कि वहाँ पे अंदर में ब्लीडिंग हो जाती है और कभी कभी ब्लीडिंग बंद करने के लिए थोड़ा सा कोएगुलेशन करना पड़ता है, तो उस वजह से वो घाव बढ़ जाता है।
तो छोटा घाव वो स्पिंक्टोटॉमी में यानी फिशर के सर्जरी में लगेगा। बाकी 2-3 घाव आपको एक्सटर्नल हिमोराइड जब निकालेंगे, सॉरी एक्सटर्नल एनल टैग जब निकालेंगे उसमें रहेगा। तो ऐसे घाव एक्स्ट्रा बाकी डिसीजेस की वजह से हो जाते हैं। सिंपल आपको अगर इंटरनल हिमोराइड है तो फिर बारीक बारीक छेद ही रहेंगे, लेकिन साथ में आपको ये मस्से वस्से है। एक्चुअली क्या होता है कि एनल टैग जो है वो नहीं निकाले तो भी चलता है, लेकिन बहुत बार पेशेंट का यही कंप्लेंट रहता है कि डॉक्टर साहब आपने तो वो जो हाथ को लग रहे मस्से वो निकाले ही नहीं है। उस वजह से डॉक्टर को निकालना पड़ता, क्योंकि पेशेंट मानने को ही तैयार नहीं रहता कि जो हाथ में जो मस्से लग रहे हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको हाथ को मत से लगे तो वही सोचते रहेगा वो दिन भर। उस वजह से वो मत से निकालना पड़ता है। उस मत से निकालने में बड़े बड़े घाव बन जाते हैं और उस वजह से उसको तकलीफ भी हो जाती है। दूसरी बार फिर पेशेंट वही बोलता है, सर आपने तो लेजर से कर दिया, मेरे को तकलीफ क्यों है? तकलीफ का कारण यही है कि भैया उसमें अभी घाव बड़ा लग गया है। छोटे छेद से अगर इंटरनल हिमोराइड करता और मैं बाहर आ जाता तो कोई आपको तकलीफ नहीं रहती, लेकिन आपके एनल टैग निकालते समय जो एनल टैग पूरा की पूरा निकालना पड़ा, उसका जो घाव बना, उस वजह से आपको तकलीफ है। और ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास कि लेजर सर्जरी किया लेकिन उसको बड़े बड़े घाव लेके आते हैं। मैं बड़ा आश्चर्य में हो जाता हूँ कि जब आपको बताया गया कि लेजर सर्जरी, आपने पूछा नहीं कि आपको घाव रहेंगे कि नहीं। क्योंकि बड़े बड़े घाव जो मेरे पास आते हैं 2-2 3-3 महीने हीलिंग को लेते हैं, क्योंकि वो लेजर सर्जरी की वजह से स्किन के एजेस जो है वो भी पूरी तरह कोएगुलेट हो जाते हैं, जो घाव मैं बता रहा हूँ, और जल्दी से हील नहीं होते। ये एक खासियत है उसके, घाव लेजर के जल्दी से हील नहीं। तो आज का वीडियो तो खास मैं इसी के लिए बनाया कि आपको आइडिया रहे कि हम लेजर से कैसे छोटे से छेद से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन वो इंटरनल हिमोराइड के लिए ही ठीक है, एक्सटर्नल हिमोराइड के लिए भी ठीक है, लेकिन एनल टैग है, ग्रेड 4 इंटरनल हिमोराइड है या फिर फिशर है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको थोड़े न थोड़े घाव पड़ने वाले ही है, थोड़ा न थोड़ा दर्द होने वाला है। ये आप याद रख के ही लेजर सर्जरी का पर्याय चुनें। धन्यवाद, थैंक यू।